नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। वैसे तो आपने चार्ट के ऊपर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, सब कुछ कैंडल स्टिक, डिमांड सप्लाई, ट्रेंड लाइन, इंडिकेटर सब कुछ देखा होगा, लेकिन आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग है। लगभग ये वीडियो मैं 1 महीने के बाद बना रहा हूं। हमारे जो डिमांड सप्लाई की जो थ्योरी है दोस्तों, वो भी मैं कंटिन्यू करने वाला हूं। कुछ काम की वजह से टाइम नहीं मिला, उसके लिए सॉरी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है दोस्तों, तो ये सीरीज भी मैं आगे लेके जाने वाला हूं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस सीरीज से। आज का वीडियो आपको पूरा देखना है और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, ताकि उनके पास से भी ये गलतियां ना हो। मैं आपको एनिमेशन के द्वारा समझाने की कोशिश करने वाला हूं कि किस तरीके से एक बिगिनर और किस तरीके से एक प्रोफेशनल ट्रेडर काम करता है। तो सबसे पहले हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के अंदर हम ऐसा समझते हैं कि एक बिगिनर है, बिगिनर ने 100 के रेट के ऊपर 1000 की क्वांटिटी बाय की है, और उसने जब बाय किया तब 100 का रेट था। 100 के रेट से जैसे ही उसने बाय किया, प्राइस ऊपर गई 50 के रेट के पास, मतलब उसको 50,000 का प्रॉफिट दिख रहा है। ओके, आपके साथ भी ऐसा होता होगा, मुझे मालूम है। जैसे आपने बाय किया, स्टॉक ऊपर की तरफ चला गया और वहां पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। लेकिन बिगनर वहां पर क्या गलती करता है? तो दोस्तों, जैसे ही वो स्टॉक 50 के पास जाता है, तो वो बिगनर सोचना चालू कर देता है, यार मुझे तो 50,000 का प्रॉफिट दिख रहा है। वो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसने उसके काम के अंदर या उसने उसके बिजनेस के अंदर इतना पैसा इतने कम टाइम के अंदर देखा नहीं होता है। तो वो क्या सोचता है कि यार यहाँ पर तो बहुत जल्दी पैसा बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर 2 ही दिशा में मार्केट चलता है, एक तो ऊपर एक तो नीचे। कभी ना कभी किसी ना किसी बिगिनर को प्रॉफिट हो जाता है, ये भी आपको मालूम है। तब वो क्या करता है, जैसे ही प्राइस 150 के पास जाती है दोस्तों, तो उसको 50,000 का प्रॉफिट दिखना चालू हो जाता है। उसके बाद थोड़ा सा एक टेक्निकल करेक्शन आता है, प्राइस 140 के पास आती है। तब वो सोचता है कि अभी प्राइस तो 140 के पास आई है, मुझे 50,000 का प्रॉफिट दिख रहा था, अभी तो मुझे यहाँ पर 10,000 का लॉस हो रहा है। जैसे ही उसको 10,000 का लॉस दिखता है, तो उसका बीपी थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला जाता है, बढ़ना चालू हो जाता है। वो सोचता है यार 10,000 का लॉस हो रहा है। उसने प्रॉफिट में से 10,000 का लॉस किया, उसको वो समझ में नहीं आता है। तो फिर वो क्या करता है, होल्ड करता है, क्योंकि उसने यूट्यूब के ऊपर सुना है कि ट्रेंड को फॉलो करो, ट्रेंड को राइड करो। बहुत सारे अलग अलग यूट्यूबर को फॉलो करके उसने बहुत सारे मोटिवेशन के वीडियो देखे होते हैं, और वो कायम रहता है और वो वहां पर अपनी पोजीशन होल्डिंग करता है। उसके बाद फिर से प्राइस 130 के पास आती है, तो वो सोचना चालू कर देता है कि नहीं यार, यहाँ पर तो अभी मुझे 20,000 का लॉस दिख रहा है, 20,000 का लॉस दिख रहा है, मैं निकलूं, रुकूं, क्या करूं? तो फिर सबसे पहले वो क्या करता है, किसी यूट्यूबर को फॉलो करता है, देखता है कि वो यूट्यूबर उस स्टॉक के बारे में क्या बोल रहा है, निफ्टी के बारे में क्या बोल रहा है, बैंक निफ्टी के बारे में क्या बोल रहा है। और जैसे ही उसने बाय का ट्रेड किया है और किसी यूट्यूबर ने बोल दिया कि निफ्टी नीचे गिरने वाला है, तो फिर यहाँ पर उसका आधा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। तो फिर वो खुद अपने आप को माना लेता है कि शायद वो गलत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 100% कोई भी सही नहीं होता। ओके, तो फिर वो क्या करता है, टीवी के ऊपर जाता है। टीवी के अंदर भी बताते हैं कि यहाँ पर ये लेवल स्ट्रांग है, करेक्शन आ सकता है। इस तरीके से वो टीवी वालों को भी देखता है, टीवी वाले भी बोलते हैं कि मार्केट में करेक्शन आ सकता है। उसके बाद वो पेपर पढ़ता है और भी 2-4 वेबसाइट के ऊपर जाता है, वहां पर इधर उधर से न्यूज जमा करता है, और सभी निगेटिव न्यूज उसको सुनाई देती है। तो वो क्या करता है, वहां पर एग्जिट कर देता है। जैसे ही वो एग्जिट कर देता है दोस्तों, उसके बाद मार्केट सीधा ऊपर की तरफ चला जाता है। वो 100 का स्टॉक 300, 400, 500 इस तरीके से रेट दिखाना चालू कर देता है। तब वो कैलकुलेशन करता है, 2 लाख का प्रॉफिट हो सकता था, 1.5 लाख का हो सकता था, 5 लाख का हो सकता था, 3 लाख का हो सकता था। इस तरीके से वो कैलकुलेटर के अंदर कैलकुलेशन करता है। फिर से वही ट्रेडर दूसरी बार ट्रेड लेता है 100 के रेट के पास, 1000 की क्वांटिटी, और जैसे ही वो बाय करता है, वो स्टॉक चला जाता है 150 के पास। 150 के पास जाने के बाद क्या होता है दोस्तों, प्राइस फिर से नीचे की तरफ आती है, 140 का रेट दिखता है, उसको 10,000 का लॉस दिखना चालू हो जाता है, क्योंकि 50 के रेट के पास उसको 50,000 का प्रॉफिट दिख रहा था। वैसे ही वो सोचता है कि 10,000 का लॉस कुछ बात नहीं, मैं समझदार हो चुका हूं, मुझे यहाँ पर मालूम हो चुका है कि किस तरीके से मार्केट के अंदर काम करना है, क्योंकि पिछले टाइम मैंने गलती की थी। फिर से प्राइस आती है 140 के रेट के ऊपर, और
फिर वो सोचना चालू कर देता है कि नहीं यार, मैं यहाँ पर होल्ड करूंगा, चाहे प्राइस 120 के पास क्यों ना चला जाए, मैं यहाँ पर होल्ड करने वाला हूं। फिर से प्राइस आती है 120 के पास। अभी यहां से उसका पेशेंट टेस्टिंग चालू हो जाता है, मार्केट उसके पेशेंस टेस्ट करता है कि देखते हैं कितने टाइम तक रुकता है। फिर से प्राइस आती है 115, 110 और उसके कॉस्ट के पास प्राइस आती है और वो वहां पर जीरो लॉस जीरो प्रॉफिट के अंदर खड़ा हो जाता है। जहां पर उसको 50,000 का प्रॉफिट दिख रहा था दोस्तों, वहां पर अभी उसको लॉस भी नहीं दिख रहा है और प्रॉफिट भी नहीं दिख रहा है। लेकिन अभी भी वो ट्रेडर अपने आप को समझदार मान रहा है और वो बोल रहा है कि नहीं, मैं मेरे स्टॉप लॉस के ऊपर निकल जाऊंगा। और उसका जो स्टॉप लॉस होता है 2-4% का स्टॉप लॉस होता है। फिर से प्राइस उसके स्टॉप लॉस के पास जाती है और तब वहां पर उसको आजू बाजू में यूट्यूब के ऊपर, टीवी के ऊपर, न्यूज़पेपर के अंदर कुछ पॉजिटिव न्यूज देखने को मिलती है, कुछ अच्छी बातें सुनने को मिलती है। तो वो क्या करता है कि नहीं यार, इस बार मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा क्योंकि पॉजिटिव न्यूज आ रही है, इस स्टॉक के अंदर मूवमेंट आ जाएगी। इस तरीके से वो सोचता है और वहां पर होल्ड करता है। उसके बाद प्राइस 90 के पास आती है तो भी होल्ड, 85 के पास आती है तो भी होल्ड करता है और जैसे ही 80 के पास आ जाती है दोस्तों, लगभग प्राइस 70 पॉइंट रिवर्स आने के बाद भी वो नया ट्रेडर डिसीजन नहीं ले रहा है क्योंकि उसको अभी न्यूज दिख रही है। वो न्यूज को देख रहा है, न्यूज़पेपर को देख रहा है या किसी यूट्यूबर को देख रहा है। इस तरीके से वो कंफ्यूज होता है, निकलूं या रुकूं, निकलूं या रुकूं, इस तरीके से वो सोचता रहता है। और जैसे जैसे उसका कंफ्यूजन बढ़ता जाता है दोस्तों, वो डिसीजन नहीं ले पाता है और वहां पर वो होप के ऊपर बैठता है एक ना एक दिन ये स्टॉक ऊपर की तरफ चला जाएगा। और लेकिन वो स्टॉक तो ऊपर की तरफ नहीं जाता है दोस्तों, उल्टा नीचे की तरफ चलना चालू हो जाता है, उसको लॉस दिखाना चालू कर देता है। वो क्या करता है, फिर 80 या 75 के पास निकल जाता है। जैसे वो निकल जाता है फिर से स्टॉक ऊपर की तरफ आता है, फिर से उसका पश्चाताप चालू हो जाता है दोस्तों। इस तरीके से एक बिगनर का एक्सपीरियंस होता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो कि हाँ सर ये हमारे साथ हो रहा है। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आपको अच्छी तरह से समझना है कि यहाँ पर मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब एक प्रोफेशनल ट्रेडर 100 के रेट के ऊपर 1000 की क्वांटिटी बाय करता है, सेम उदाहरण लेने वाले हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो दोस्तों 100 का रेट है, 1000 की क्वांटिटी है, उसने भी बाय किया, उसका भी स्टॉक ऊपर गया और उसको 50,000 का प्रॉफिट दिखना चालू हुआ। लेकिन वो प्रोफेशनल ग्रीडी नहीं होता है, ना ही वो डरपोक होता है। वो क्या करता है, चलो गया ऊपर कोई दिक्कत नहीं, अगर नीचे आता है तो मेरे पास प्लान है, अगर ऊपर जाता है तो भी मेरे पास प्लान है। जैसे ही प्राइस 140 के पास आती है दोस्तों तो प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है, वहां पर 20% क्वांटिटी एग्जिट कर देता है। ओके, क्योंकि उसने उसकी तैयारी कर दी थी, क्योंकि उसको मालूम था कि प्राइस नीचे भी आ सकती है ऊपर भी जा सकती है। उसने दोनों तरफ का प्लान कर दिया था। प्राइस अगर नीचे आती है तो मुझे यहाँ पर किस तरीके से एग्जिट करना है, प्राइस ऊपर जाती है तो मुझे किस तरीके से यहाँ पर ऐड करना है। तो वहां पर वो क्या करता है, 40 के ऊपर एग्जिट कर देता है। 20% क्वांटिटी, उसके पास 1000 क्वांटिटी है तो उसने 200 क्वांटिटी निकाल दी दोस्तों। जैसे ही उसने 200 क्वांटिटी निकाल दी, उसके बाद फिर से प्राइस नीचे की तरफ आई 130 के पास। उसने बिना सोच के प्लान के तहत वहां पर फिर से 20 क्वांटिटी एग्जिट कर दी, 20% क्वांटिटी एग्जिट कर दी, वहां पर 200 क्वांटिटी एग्जिट कर दी। वहां पर उसने कुछ टेंशन नहीं लिया कि यहां पर मेरा ट्रेंड रुक रहा है या मुझे एग्जिट करना पड़ रहा है। उसके पास प्लान था दोस्तों, इसीलिए उसने वहां पर फिर से 20% क्वांटिटी एग्जिट कर दी। उसके बाद फिर से प्राइस 120 के पास आई, उसने वहां पर भी 20% क्वांटिटी एग्जिट कर दी। उसके बाद प्राइस फिर से 110 के पास आई दोस्तों, तो वहां पर भी उसने 20% क्वांटिटी एग्जिट कर दी। जैसे ही वो 110 के ऊपर एग्जिट कर देता है दोस्तों 20% क्वांटिटी, तो उसके पास कितनी क्वांटिटी है, 20%। उसने 80% क्वांटिटी एग्जिट कर दी है, वहां पर उसने प्रॉफिट किया है और 20% क्वांटिटी है। 20% क्वांटिटी के ऊपर कितना लॉस होगा दोस्तों, कुछ नहीं होगा। जैसे ही प्राइस 100 के रेट के पास आती है, वो अपने ट्रेंड के ऊपर होल्ड रहता है। ऐसा नहीं है कि डर के मारे उसने एग्जिट कर दी, चलो भाई 130 के ऊपर बुक कर लेते हैं क्योंकि प्रॉफिट कम हो जाएगा। उसने मार्केट नीचे भी आया तो भी होल्डिंग की, मार्केट ऊपर भी जाता है तो भी होल्डिंग करता है। वो कैसे आगे समझने वाले हैं। लेकिन यहां पर समझो कि 110 के पास
जब प्राइस थी तब उसकी 80% क्वांटिटी निकल गई थी और 80% क्वांटिटी के अंदर उसने अच्छा खासा प्रॉफिट किया होगा दोस्तों। और जब प्राइस उसके कॉस्ट के पास आती है, 100 के पास आती है, तब उसके पास 20% क्वांटिटी है और 20% क्वांटिटी के ऊपर उसका अगर स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है दोस्तों, तो उसको कितना लॉस होने वाला है? 20% क्वांटिटी का स्टॉप लॉस, कुछ लॉस नहीं होने वाला। इस तरीके से एक प्रोफेशनल ट्रेडर सही होने के बाद उसके अगेंस्ट प्राइस चला जाता है दोस्तों, तो वो उल्टा पिरामिडिंग करता है और वहां पर उसका लॉस कम कर देता है, मतलब गलत ट्रेड में से भी वो प्रॉफिट करके बाहर निकलता है दोस्तों। अगर प्रोफेशनल ट्रेडर एक सही ट्रेड लेता है तो किस तरीके से प्रॉफिट करता है ये भी समझते, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए। अगर आपने अकाउंट ओपन नहीं किया है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दिया है उस लिंक से अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो मेरे पास से आपको एडवांस डिमांड सप्लाई के वीडियो शेयर किए जाएंगे, बहुत ही यूनिक वीडियो रहेंगे दोस्तों। आपको वो वीडियो किसी यूट्यूब या किसी वेबसाइट के ऊपर देखने को नहीं मिलेंगे। पिछले उदाहरण के अंदर हमने ये सीखा कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर किस तरीके से अपना लॉस कम करता है और लॉस के अंदर भी प्रॉफिट करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो दोनों दिशा में खेलने की तैयारी करता है। इस उदाहरण के अंदर हम ये समझने वाले हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेंड सही होने के बाद, उसका ट्रेड सही होने के बाद किस तरीके से काम करता है ये समझने वाले हैं। तो ट्रेंड को तो फॉलो कर ही रहा है वो, पहली बार भी उसने ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश की थी लेकिन ट्रेंड ने उसको गलत साबित कर दिया, उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ। अभी फिर से उस स्ट्रैटेजी के ऊपर उसने बाय किया है, 100 का रेट चल रहा है, 1000 की क्वांटिटी है, उसने बाय किया, प्राइस कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद 150 के पास जाती है तो भी वो न्यूट्रल है, क्योंकि उसका पिछले टाइम स्टॉप लॉस हिट हुआ था, इसीलिए वो डर नहीं रहा है। उसको मालूम है स्टॉप लॉस तो मार्केट का पार्ट है, स्टॉप लॉस हिट भी होता है और प्रॉफिट भी होता है। तो यहां पर अभी भी वो होल्ड कर रहा है 150 के पास। जैसे ही प्राइस 140 के पास आएगी दोस्तों तो फिर से वो 20% क्वांटिटी निकाल देगा। जैसे ही वो 20% क्वांटिटी निकाल देगा दोस्तों, फिर से करेक्शन आता है दोस्तों और फिर से प्राइस 130 के पास आती है। लेकिन उसने पिछले उदाहरण का एग्जाम्पल नहीं लिया है, उसका माइंड सेट है दोस्तों, वो एग्जिट नहीं करने वाला। उसको मालूम है 120 से भी प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है, 110 से भी ऊपर की तरफ जा सकती है और 130 से भी ऊपर की तरफ जा सकती है, वो उसके लिए तैयार है। उसने पिछले उदाहरण का रेफरेंस लेके यहां पर पोजीशन कट नहीं की है। एक जो बिगिनर होता है दोस्तों, पिछले उदाहरण का रेफरेंस लेके अभी के ट्रेड के अंदर वो एक्सपीरियंस यूज करने की कोशिश करता है, या तो डर के मारे बाहर निकल जाता है। पिछले टाइम के अंदर उसको अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा तो यहाँ पर वो अच्छे प्रॉफिट की अपेक्षा करने लगता है। लेकिन ये प्रोफेशनल ट्रेडर है, जब 130 के पास प्राइस आई दोस्तों तो भी वो होल्ड कर रहा है और जैसे ही 130 के पास प्राइस आती है तो वो अपनी 20 क्वांटिटी निकाल देता है। अभी तक उसने 40% क्वांटिटी एग्जिट कर दी है। 140 के पास 20% क्वांटिटी और 130 के पास उसने 20% क्वांटिटी एग्जिट कर दी है। जैसे ही वो 130 के पास 20% क्वांटिटी एग्जिट कर देता है दोस्तों, उसके बाद फिर से प्राइस ऊपर की तरफ चली जाती है और 150 से लेके 160, 170, 180, 190, 200, 300 रुपए तक जाती है और तब तक वो होल्ड करता है। और जो 40 की जो क्वांटिटी उसने एग्जिट कर दी थी दोस्तों, वो और भी उसके अंदर ऐड करता है। लेकिन उसने क्या किया दोस्तों, ट्रेंड को छोड़ा नहीं। वो जो ट्रेंड चल रहा था उसके अंदर वो लास्ट तक टिका रहा और वहां पर उसने अच्छा प्रॉफिट करने की कोशिश की। और यहां पर गलती क्या हो जाती है दोस्तों, एक बिगिनर होता है, प्रॉफिट हुआ तो भी निकल जाता है और लॉस हुआ तो होल्ड कर जाता है। इस तरीके से आपके पास से गलतियां हो रही होगी, तो आपको यहां पर पिरामिडिंग आनी चाहिए। कौन से पॉइंट के ऊपर हमें एंट्री करनी है, कौन से पॉइंट के ऊपर ऐड करना है, कौन से पॉइंट के ऊपर निकलना है, कितनी क्वांटिटी निकालनी है, ये सब अगर हमें आता है, हमारा ट्रेंड अगर हमें मालूम है कि ये ट्रेंड इतने लंबे समय तक चलने वाला है, तो वहां पर अगर हम 10 में से 2 बार भी सही आते हैं दोस्तों तो भी यहां पर हम अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। क्योंकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर यहां पर बिजनेस कर रहा है और एक नया ट्रेडर यहां पर गैम्बलिंग कर रहा है। तो ये होता है प्रोफेशनल ट्रेडर और बिगिनर ट्रेडर का फर्क। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसे लगा। यहां पर ही रुकता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।